नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एनडीए एक राष्ट्रीय घोर विपदा गठबंधन है और कोरोना लॉकडाउन और चुनाव के बीच कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके भाजपा को घेरने की कोशिश की, लोग करने लगे कमेंट्स। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा ऑक्सीजन को लेकर कोर्ट में झूठ बोल रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम काफी नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से निकले बाहर। जी हां दोस्तों, संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता शहर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अधिवक्तागण अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे। बीते 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है, निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरने की अनुमति दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉन्ड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के आलोक में बेल बॉन्ड भरा गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया, वहीं से एम्स दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां लालू प्रसाद वर्तमान में इलाज करते हैं। अगली खबर की तरफ। एनडीए एक राष्ट्रीय घोर विपदा गठबंधन है। कोरोना, लॉकडाउन और चुनाव के बीच कन्हैया का ट्वीट, लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स। जी हां दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए एक राष्ट्रीय घोर विपदा गठबंधन है। यह बात कन्हैया ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए कही। उन्होंने ट्वीट किया, एनडीए एक नेशनल डिजास्टर अलायंस है, बस यही ट्वीट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने इस कड़ी टिप्पणी के साथ कुछ और नहीं लिखा, न ही संदर्भ को स्पष्ट किया, पर उन्होंने यह वार ऐसे वक्त पर किया जब देश वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन और टीका केंद्रों पर वैक्सीन की कमी से लेकर शमशान में लाशें जलाने के लिए फिलहाल जगह कम पड़ रही है। ऐसे में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां लागू हैं, जबकि इसी दौर में बंगाल के साथ 5 जगहों के विधानसभा चुनाव संपन्न हैं। समझा जा सकता है कि कन्हैया की यह टिप्पणी इन्हीं मुद्दों को लेकर की गई। फ्रॉम बिहार टू तिहार नाम की किताब लिख चुके युवा नेता के इस ट्वीट पर उनके फैंस, फॉलोअर्स और अन्य लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। हाँ, कुछ लोगों ने कन्हैया के मजे लेने के साथ उन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी की। @सोनालिका_कुमार ने कहा, और आप भी महाविपदा हैं क्योंकि आप जनता के टैक्स के पैसे पर बने रहने वाले छात्र हैं। @सिंस ऑटम्स के हैंडल से पूछा गया, युवा नेता जेल कब जाओगे? @निम्की 911 ने सीपीआई नेता के ट्वीट के अंदाज में लिखा और तंज कसा, कन्हैया एक राष्ट्रीय लतखोर जीवी हैं, बस यही ट्वीट है। @मुनीराम 42678612 ने कहा, देश में बेलगाम कोरोना की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी सरकार है। @the_real_राधा ने लिखा, कन्हैया नाम बदल दो आप अपना। यूनिसिविल ने अपनी राय जाहिर की और लिखा, आरक्षण राष्ट्रीय महाविपदा है, यही ट्वीट है। इस बीच मोहम्मद कुड्डू 1212 ने पूछा, कन्हैया जी कहाँ थे? नैना राठौर के अकाउंट से भी कुछ ऐसा ही सवाल दागा गया, अरे तुम जिंदा हो, कहाँ गायब थे? मौसा के पास कौन सी फाइल है तुम्हारी जो खामोश बैठे हो इतने दिनों? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा ऑक्सीजन को लेकर कोर्ट में झूठ बोल रही सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में वही कहा है जो मैं कई वर्षों से कह रहा हूं कि बिहार में 57% डॉक्टर, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन और 50% एएनएम है। वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए 80% ऑपरेटरों की कमी है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार कब जागेगी? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब मैं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों की बहाली की आस लगाए युवाओं के चुनावों में विश्वास दिला रहा था, तब बड़े अहंकार से मेरी बातों का मजाक बनाया गया था। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने उसी तेवर में उच्च न्यायालय को
जवाब क्यों नहीं दिया। राजद नेता ने कहा कि 1 साल हो गया कोविड महामारी को आए, सरकार ने जो पिछली बार सभी तैयारी कर लेने का ताल ठोक कर दावे किए थे, वो तैयारी, वो संरचना, वो सामग्री, वो भंडार, वो कर्मी, वो अस्पताल, वो तालमेल कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हाईकोर्ट में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कहा कि अस्पतालों में संवेदना, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर मास्क, इंजेक्शन, दवा, पीपीई किट, कर्मी, साबुन, सैनिटाइजर, साफ सफाई, यहाँ तक की कर्मी, हर चीज की कमी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस संक्रमण के हालात बेकाबू हो तो 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के हालात भी बेकाबू है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को नसीहत दी है। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए लॉकडाउन सहित विकल्पों की तलाश करने को कहा है। 2 हफ्ते के लॉकडाउन का अनुरोध। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की अगुवाई वाली पीठ राज्य में जारी कोविड संकट पर एक केस की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जज ने कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर हालात नियंत्रण में नहीं है तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर ना करें। कृपया अपनी नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें। हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। जस्टिस वर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ, ऑक्सीजन की कमी है, कोई L1, L2 नहीं है। कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुविधाओं की कमी है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर रोक लगाने के करीब 1 हफ्ते बाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने को कहा था। अदालत ने निर्देश दिया कि इन शहरों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दिन में 2 बार स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन जारी करने की प्रणाली लागू होनी चाहिए, ताकि लोग मरीजों की सेहत का हाल जान सके और तीमारदार अस्पताल जाने से बच सकें। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक जिले में सभी सरकारी कोविड-19 अस्पतालों और संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों एवं कोविड-19 केंद्रों में प्रत्येक व्यक्ति की मौत की सूचना एक न्यायिक अधिकारी को दी जाए, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव टलने के आसार, फंसेगा संवैधानिक पेच, भाजपा को होगा बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रतिदिन 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले ही 22 अप्रैल से होने वाली इलेक्शन ट्रेनिंग को स्थगित कर इस बात के संकेत दे दिए थे कि हो सकता है कि चुनाव फिलहाल टाल दिए जाए। हालांकि अब इस बात की समीक्षा की जानी है, लेकिन संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण ऐसे आसार बन रहे हैं कि पंचायत चुनाव टाल भी दिए जाएं। जानकारों की माने तो ऐसी स्थिति में जहां संवैधानिक पेच फंस जाएंगे, वहीं यदि पंचायत चुनाव समय नहीं हुए तो बिहार विधान परिषद की सूरत भी बदल जाएगी। बता दें कि स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद में कुल 24 सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 साल पर 8 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 2009 और 2015 में सभी सीटें एक साथ भरी गई थी। 2021 में किस तरह ये सीटें भरी जाएंगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी इस बात को लेकर कयासी है कि सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे या द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी पिछले चुनाव के जीते उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गौरतलब है कि स्थानीय क्षेत्र के इस चुनाव के मतदाता पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। हार जीत का निर्धारण भी पंचायतों नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से ही होता है। हालांकि क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों और विधायकों, विधान पार्षदों को भी मताधिकार है, लेकिन हार जीत का निर्धारण पंचायत तो नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से ही होता है। मालूम हो कि पिछली बार भी पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ था। 11 जून को अधिसूचना निर्गत हुई थी, 7 जुलाई को मतदान हुआ और 10 जुलाई 2015 को परिणाम घोषित कर दिए गए। 17 जुलाई 2015 से नए सदस्यों का कार्यकाल शुरू हुआ था, वह इस साल 16 जुलाई को समाप्त हो चुका। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, डिप्टी सीएम के करीबी बोले, एनएमसीएच का बुरा हाल। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। राज्य में संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रहने का दावा करने वाले नीतीश कुमार सरकार भी अब पोल भी खुलती नजर आ रही है। इसकी एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है। दरअसल सूबे के सबसे बड़े और नामी चिकित्सा संस्थानों में शुमार नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। ऐसा हम नहीं बल्कि वहां इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों का दावा है। बुधवार को एक ऐसी ही तस्वीर एनएमसीएच से सामने आई है।
एक मरीज के परिजन ने बुधवार को दावा किया कि एनएमसीएच की स्थिति काफी खराब है और यहाँ मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सूबे की डिप्टी सीएम रेणु देवी की करीबियों ने भी एनएमसीएच की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के करीबी का दावा है कि एनएमसीएच का बुरा हाल है। उनके फोन करने के बाद भी एनएमसीएच प्रशासन नहीं सुन रहा है। ऐसे में उन लोगों ने अब जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव से मदद की गुहार लगाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।